We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की आतंक प्रेमी सेना और सरकार को अपने हथियारों का ऐसा स्वाद चखाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। पाकिस्तान ने जिन हथियारों के बल पर भारत से उलझने का दुस्साहस किया, उन हथियारों को भारत ने चुटकियों में मार गिराया। पाकिस्तान जिन मिसाइलों को अपनी ताकत मानता था, भारत ने उन सब के परखच्चे उड़ा दिए। भारत ने कैसे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और मिसाइल पावर को मिट्टी में मिलाया, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सैन्य ताकत का भारत ने निकाला जनाजा। पाकिस्तान की मिसाइल पावर को भारत ने कर दिया पस्त। ऑपरेशन सिंदूर से भारत का प्रचंड प्रहार, खिलौने की तरफ मार गिराए पाकिस्तान के हथियार। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दिखाया दम, पाकिस्तान हर मोर्चे पर बेदम। जिन मिसाइलों का नाम लेकर पाकिस्तान हेकड़ी दिखाता था, जिन मिसाइलों को दिखाकर पाकिस्तान इतराता था, जिन मिसाइलों के दम पर वो भारत से मुकाबला करने का ख्वाब देखता था, वो मिसाइलें महज 4 दिन में मलबे का ढेर बन गई। चार दिन तक चले संघर्ष में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपने तमाम एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी हर साजिश को भारत ने आसमान में ही खाक कर दिया। पाकिस्तान ने अपने 5 ताकतवर अस्त्रों का सहारा लेकर भारत से उलझने की हिमाकत की, मगर भारत ने ऐसी मार लगाई कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत से भारत पर हमला करने की साजिश की। उसने अपने जखीरे से हर वो हथियार निकाले जिन्हें वो भारत के खिलाफ अपनी ताकत मानता था। आशंका है कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया, मगर भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया। शाहीन मिसाइल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। शाहीन सीरीज में अलग अलग क्षमताओं वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। शाहीन 1, जिसे हत्फ 4 भी कहा जाता है, इसकी रेंज 750 से 900 किलोमीटर तक है। शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच है, जबकि शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर तक है। शाहीन मिसाइल का जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किया, दिल्ली की तरफ लॉन्च किया, और जिस तरह से भारत ने S-400 का इस्तेमाल करते हुए उसको शूट डाउन कर दिया, अब पाकिस्तान की मिलिट्री लीडर्स जो हैं, बड़े बड़े जर्नल, सब बगले झांक रहे हैं कि उनके तरकश में जो आखिरी रामबाण था, तीर था, उसको भी भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया। यानी भविष्य के युद्ध में अब हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं। यानी पाकिस्तान की जो फौज है, भविष्य का युद्ध बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट होकर लड़ेगी। पाकिस्तान ने अपने फतेह मिसाइल से भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया था। 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तान की ओर से फतेह मिसाइलें दागी गईं, मगर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे वो धुआं हो गई। फतेह 1 मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे पाकिस्तान ने स्वदेशी स्तर पर बनाया है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसका एडवांस वर्जन फतेह 2 है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान को अपनी फतेह मिसाइल पर बहुत फख्र था, लेकिन भारत के खिलाफ उसने इसका इस्तेमाल किया तो सारे अरमान धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए।
PL-15 मिसाइल का यह मलबा पाकिस्तान की हेकड़ी की हवा निकालने के लिए काफी है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने इसे अपने आका चीन से लिया था। पाकिस्तान इसी PL-15 को लेकर खूब इतराता था, इसलिए भारत से संघर्ष शुरू होते ही शहबाज और मुल्ला मुनीर ने जिनपिन से खैरात में मिली मिसाइल को भारत पर दागने की साजिश रची। रिहायशी इलाकों को टारगेट कर ये मिसाइलें दागी भी गईं, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे चीनी मिसाइल चकनाचूर हो गई। पाकिस्तान की ओर से दागी गई चीनी मिसाइलों को भारत ने हवा में ही ढेर कर दिया। PL-15 को चीन अपनी सबसे ताकतवर और एडवांस मिसाइल मानता है। इसमें AESA रडार सीकर, डुअल पल्स मोटर और 2-वे डेटा लिंक जैसी तकनीकों के होने का दावा किया जाता है। चीन ने इस मिसाइल को अमेरिका की AIM-120 और यूरोपियन मेटियोर मिसाइल के जवाब में तैयार किया है। चीन मानता है कि उसकी PL-15 मिसाइल सबसे बेहतर है, लेकिन भारत ने जिस तरह चीनी मिसाइल को मार गिराया, उससे जिनपिन के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। Shown on the screen is a probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. भारत ने पाकिस्तान की हथवन मिसाइल को भी हवा में ही तबाह कर दिया। आतंकियों के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत को टारगेट करने के लिए अपने हथवन मिसाइलें दागी थीं, जिन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। हथवन मिसाइल पाकिस्तान की पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कम दूरी की ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 70 से 100 किलोमीटर है और ये 500 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। हथवन को पहली बार 1989 में टेस्ट किया गया था और 1992 में इसे पाकिस्तानी सेना में शामिल किया गया था। पाकिस्तान ने कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन उसका एक भी हथियार काम नहीं आया। भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तानी फौज की मिसाइलों का खात्मा हुआ। S-400 हो या आकाश तीर, इन सभी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। भारत में ही बनाया गया आकाश तीर थल, वायु और नौसेना के सभी एयर डिफेंस के उपकरणों और हथियारों का समन्वय बैठाते हुए सबसे उपयुक्त हथियार से दुश्मन के हवाई खतरे को पूरी तरीके से नकार सकने में हमें सक्षम बनाता है। हमारे आर्मी एयर डिफेंस के पास दिन और रात और अलग अलग दूरी पर वार करने वाले हथियार, कंधे से फायर करने वाला मिसाइल से लेकर ऑटोमेटेड व्हीकल बेस्ड मोबाइल टारगेटिंग मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। हमारी देश का वायु क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित है। पाकिस्तान ने अपने आकाओं तुर्की और चीन से मांग कर कई ड्रोन जुटाए थे। इनके जरिए भी उसने भारत पर हमला बोलने की कोशिश की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जब आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया तो बौखलाहट में पाकिस्तान ने एक साथ कई ड्रोन्स की बौछार कर दी, मगर उसकी ये साजिश भी फेल हो गई। जम्मू से लेकर जैसलमेर तक और अखनूर से लेकर अमृतसर तक भारत ने पाकिस्तान के चीनी और तुर्की मेड ड्रोनों का धुआं उड़ा दिया। एक के बाद एक सैकड़ों ड्रोन्स ने दम तोड़ दिया। 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, they were full of जोश and shooting down drones with more accuracy. They were unstoppable. हमने काफ़ी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बहुत गहरे घाव दिए। उसके हथियारों को भारत ने जिस अंदाज में मार गिराया है, उससे मुनीर की फौज और शहबाज की हुकूमत के होश उड़े हुए हैं। भारत ने महज 4 दिनों में पाकिस्तान की सैन्य ताकत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। साथ ही ये भी समझा दिया है कि अगर भविष्य में उसने कोई भी हिमाकत की तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।